किस धातु की बनी होती है इंजेक्शन की सुई? सिंपल है सवाल। 90% लोग नहीं जानते होंगे। जवाब हमारी रोजाना की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो यूं हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। मसलन ऐसी तमाम चीजों के नाम हैं जो हमने जब से होश संभाला है वैसे ही सुनते चले आ रहे हैं। चूंकि ये हमारे लिए इतनी सामान्य है, इसलिए हम कभी इसकी तह में नहीं जाते। ऐसी ही एक चीज के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप इंजेक्शन लगवाते वक्त हो सकता है कभी जरूर सोचते हो कि अगर ये टूटकर शरीर के अंदर रह गई तो क्या होगा। ये किसी ऐसे मेटल की बनी हुई है जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। इसी विचार को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर एक यूजर ने पूछा, इंजेक्शन के आगे की सुई किस धातु की बनी होती है? जो जवाब इस पर सामने आए, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। किस धातु की बनती है इंजेक्शन वाली सुई? इस सवाल के जवाब में अलग अलग यूजर्स ने अलग अलग जवाब दिए हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने यह बात कही है कि सुई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कुछ और नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील है। इसे कार्बन स्टील भी कहा जाता है। एक यूजर ने यह भी बताया कि कैनुला, जिसे हम आम भाषा में वीगो भी कहते हैं, उसमें प्लास्टिक की सुई का इस्तेमाल होता है क्योंकि यह शरीर के अंदर नहीं जाती। आईवी और इंट्रामैस्कुलर इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। यह भी जानिए, इंजेक्शन की सुई का मजबूत मेटल का बना होना जरूरी होता है ताकि यह कभी भी टूटकर शरीर के अंदर नहीं रह जाए। उसमें प्लास्टिक की सुई का इस्तेमाल होता है क्योंकि यह शरीर के अंदर नहीं जाती। आईवी और इंट्रामैस्कुलर इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। यह भी जानिए, इंजेक्शन की सुई का मजबूत मेटल का बना होना जरूरी होता है ताकि यह कभी भी टूटकर शरीर के अंदर नहीं रह जाए। ऐसा होने पर इन्फेक्शन हो सकता है। इस खोखली सुई के जरिए ही शरीर में पिचकारी जैसी सीरिंज की सहायता से दवाई डाली जाती है। सुई लगना, इंजेक्शन लगना या फिर टीका लगना एक ही प्रक्रिया के अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए।